हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकलेश चौहान और आप देख रहे हैं दूसरा वीडियो स्पोकन इंग्लिश का। ये 30 वीडियो का एक सीरीज है कि जिसके अंदर का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के रूल देखेंगे आप कि अ को हम ए भी बोलते हैं, अ भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, लेकिन किस सिचुएशन पर बोलते हैं उसके कुछ रूल्स हैं वो मैं बताऊंगा। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि सी को हम कभी-कभी क भी बोलते हैं और स भी बोलते हैं, उसका उच्चारण दो होता है, लेकिन उसके कौन-कौन से रूल्स लागू पड़ते हैं, कब उसको क बोलते हैं और कब उसको स बोलते हैं, उसके लिए ये हम वीडियो बनाए हैं। यानी कि कंप्लीट अल्फाबेट का किस अक्षर को कब उच्चारण कौन सा करते हैं उसके विषय में आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन ए टू जेड। ए के 4 रूल होते हैं। ए के उच्चारण के 4 रूल होते हैं। ए, अ या फिर अ। ये बहुत ही सटीक तरीके से बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा उच्चारण कब होगा, लेकिन फिर भी नीचे दी गई तालिका में मैंने कुछ नियम आपको बताए हैं। पहले हम कब होता है और उसका उच्चारण क्या होगा और उदाहरण के रूप में हम लोग जानेंगे। ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़ करके ई हो, ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके अगर ई है तो उसका उच्चारण ए होता है। जैसे कि डेट, डेट के अंदर ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई है तो उसका उच्चारण क्या हुआ? ए हुआ। लेट, लेट के अंदर एक अक्षर छोड़ करके ई है। यहीं पर केस, केस के अंदर क्या हुआ कि सी के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई है। ठीक है, तो ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़ करके ई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। डेट, लेट, केस, गेम और रेस। दूसरा, ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके अगर आर हो तो उसका उच्चारण ए होगा, ए। जैसे कि हेयर, एक अक्षर छोड़ करके आर है ए के बाद, तो हेयर, डेयर, शेयर, पेयर, बेयर। बेयर, बेयर के अंदर एक अक्षर छोड़ करके ई आया हुआ है ए के बाद, इसलिए उसे हम बेयर पढ़ते हैं। दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजन हो और उसके बीच में अगर ए आता है और एक अक्षर छोड़ करके ई नहीं होना चाहिए, तब उसका उच्चारण अ होता है, अ। जैसे कि दो व्यंजन है उसके बीच में ए आया है, तो बैट, सेट, कैप, रैन, पेन, फैक्ट। दो व्यंजनों के बीच में ए आया हुआ है, इसके लिए ए से शुरू होने वाले शब्द हमेशा अ अथवा तो अ का उच्चारण होता है। अहेड, अलाइव, अगो। ऊपर के अलावा कोई भी हो उसे हम अ से उच्चारण करेंगे। जैसे कि नॉर्मल, ए का उच्चारण होगा अ से। अर्बन, पिलर, जेलर, बेगर। ओके, इन शब्द के अर्थ भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी शब्द लिए गए हैं ना, इन शब्द जो है वो बार बार उच्चारण होने वाले शब्द हैं। बी का उच्चारण, बी के अंदर हमेशा ब ही रहता है उसका उच्चारण, जैसे कि बिग और बिटर। सी का उच्चारण, सी के उच्चारण के लिए टोटल 2 रूल है, क या स। सी के बाद अगर कोई स्वर ए ओ यू है, सी के बाद याद रखिएगा, सी के बाद अगर कोई स्वर ए ओ यू है या व्यंजन हो तो उसका उच्चारण क से होगा। सी के बाद अगर कोई अक्षर कोई स्वर ए ओ यू है या फिर कोई व्यंजन है तो क से उच्चारण होगा। एग्जाम्पल, सी के बाद ए है, कैश आएगा। कोई भी व्यंजन हो तो क से उच्चारण होगा, क्रैश और कोट। सी के बाद ई आई वाई हो तो उसका उच्चारण स से होगा। साइकिल, सेंटर, डिवाइस, सी के बाद ई है इसलिए डिवाइस, प्राइस, नाइस, सर्कल। तो समझ में आया आपको कि सी के बाद ई आई वाई हो तभी हम स का उच्चारण करेंगे, वरना कुछ भी हो तो हम क का उच्चारण करेंगे। डी का उच्चारण, डी का उच्चारण प्रमुखतः द से ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ज का भी होता है। जैसे कि डेड, सेड, मेड, जहां पे भी डी आता है वहां पर हम ड करते हैं। और ज का इंडिविजुअल, ज का उच्चारण हो गया इंडिविजुअल, ग्रेजुएट, प्रोड्यूस और सोल्जर। अब दोस्तों इसका कोई एकदम सटीक नियम मिला नहीं, इसलिए नियम मैंने बनाया नहीं यहाँ पर, इसलिए आपको इसको इसी तरह से याद रख लीजिए कि इसका ड का उच्चारण होता है या फिर कहीं कहीं पर ज का उच्चारण होता है। ई के उच्चारण के लिए 5 रूल है। ई, य, अ,
या फिर ए। दोस्तों मैं इसके लिए ढूंढ रहा हूं, ड का जो उच्चारण जो है ना, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे जैसे ही मिलेगा मैं नेक्स्ट कभी भी कोई भी वीडियो में बना करके मैं डाल दूंगा। मैं इस पर स्टडी कर रहा हूं। ई के उच्चारण के लिए 5 रूल है, ई, य, अ या फिर ए। पहले नियम देखेंगे, उच्चारण देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके अगर ई है तो उसका उच्चारण ई होगा। जैसे कि प्रीफर, प्रीफर एक अक्षर छोड़ करके ई है, एक अक्षर छोड़ करके ई है इसलिए कंप्लीट, एक अक्षर छोड़ करके ई है इसलिए एलिफेंट, एलिमेंट। यहां पर भी एक अक्षर छोड़ करके ये है इसलिए प्रीसेट्स। ठीक है, तो ई के बाद अगर एक अक्षर छोड़ करके अगर कोई ई है तो वहां पर आप उसे ई से पढ़ सकते हैं। शब्द के अंत में आर ही है, शब्द के अंत में आर ई है और उससे पहले ई हो तो ई का उच्चारण होता है। जैसे कि हियर, एटमॉस्फियर। ठीक है, शब्द के अंत में आर ई है और उससे पहले ई है। शब्द के अंत में ई आर हो, शब्द के अंत में ई आर हो तो उसका उच्चारण, ई का उच्चारण अ से होता है। जैसे कि फोस्टर, शब्द के अंत में ई आर है इसलिए उसका उच्चारण अ से होगा। फोस्टर, रिवर, ड्राइवर, शब्द के अंत में अगर ई आर है तो अ का उच्चारण होता है। ठीक है, शॉर्डर। ई आर के बाद अगर व्यंजन है, ई आर के बाद अगर व्यंजन है तो उच्चारण अ का होगा। जैसे कि पर्क, ई आर है उसके बाद में व्यंजन है पर्क, ई आर है उसके बाद में बी है यानी व्यंजन है वर्ब, और जर्क। दो व्यंजनों के बीच में अगर ई है तो उसका उच्चारण जो होगा वो ए से होगा। दो व्यंजन हो और उसके बीच में ई आया हो तो उसका उच्चारण ए से होगा। जैसे कि पैट, रेड, पैग, येल, शेल, वेल, स्वेल, मेंड और बैंड। ठीक है, तो दो व्यंजनों के बीच में ई है इसकी वजह से। ये सारे स्पेलिंग्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अर्थ आप देख लीजिएगा और इसे याद करने का ट्राई कीजिएगा। एफ का उच्चारण फ होता है। जैसे कि फॉक्स, फैन, फेशियल, फायर, फैट, फैक्टर। अपवाद है ये, अपवाद का मतलब ये हुआ किसी किसी को हम छोड़ देना चाहिए और किसी किसी को हम लोग छोड़ देते हैं किसी किसी उच्चारण को। जैसे कि औ, इसको ऑफ नहीं बोलते, एक्चुअली औ बोलते हैं, औ। ओके, स्पेलिंग में जी के उच्चारण के लिए 2 रूल है। ग से भी उच्चारण होता है जी का और ज से भी उच्चारण होता है। रूल कैसे है ये रहे। जी के बाद यदि स्वर ए ओ यू अथवा तो व्यंजन हो तब तो हम उसे ग से उच्चारण करेंगे। जैसे कि मेगा, मेगा के अंदर जी के बाद ए है। ठीक है, और यहां पर जी के बाद ए है इसलिए गैदर। यहां पर जी के बाद एल है यानी व्यंजन है इसलिए मिंगल। गन, यू है, स्वर यू है, यहां पर भी स्वर है। गोल्ड, ओ है स्वर। तो जी के बाद ए ओ यू हो अथवा तो व्यंजन हो तो हम ग से उसका उच्चारण करते हैं। जी के बाद ई आई वाई है तो अपवादों को छोड़ करके, अपवाद मतलब मैंने अभी बताया था, ज का उच्चारण करते हैं। जैसे कि जेल, ई आई वाई होना चाहिए। जिंजर, सर्ज, मैसेंजर, वर्ज, जेंडर, स्ट्रेटजी, एनर्जी, डिजिट। तो जहां पर भी ई आई वाई आया है वहां पर हमने ज का उच्चारण किया है। ठीक है, गर्ल, गियर, गिफ्ट और गिव, ये क्या है, मैंने अपवाद वाले बताए हैं कि इसके बाद भी ई आई और वाई का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आई आया है, यहाँ पर ई आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इसलिए ये अपवाद भी बता दिए मैंने आपको। हम इन्हें अपवाद इसलिए कहते हैं कि कुछ शब्दों को छोड़ करके ये नियम लागू पड़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एच, एच का अधिकतर उच्चारण जो है वो ह ही होता है। जैसे कि हाउस, हम, हाफ, हेयर और हाई। लेकिन कुछ शब्दों के अंदर ये मूक रह जाता है, मतलब साइलेंट रह जाता है। जैसे कि आवर, ऑनेस्ट, इस तरह से। आई का उच्चारण, आई का उच्चारण ई आई इ या फिर ए होता है।
शब्द आई से शुरू हो या फिर दो व्यंजनों के बीच में आई हो तो हम उसे ई का उच्चारण करते हैं। जैसे कि हिंट, निपल, दो व्यंजनों के बीच में है यहाँ पर, इसलिए ई का उच्चारण करेंगे। निपल, किड, सिक, दो व्यंजनों के बीच में है। इज, आई से शुरुआत हो रहा है। इन, फिल, मिल, हिल, विंक, पिंक, चिप, लिप, डिप, निब। ठीक है, यहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में है, तो दो व्यंजनों के बीच में हो या फिर आई से शुरुआत हो रहा हो तब तो हम उसका उच्चारण ई से करेंगे। आई के बाद एक अक्षर व्यंजन हो फिर तुरंत बाद अगर ई है तो उसका उच्चारण बदल करके आई हो जाता है। जैसे कि वाइफ, एक अक्षर आई के बाद तुरंत व्यंजन है और उसके बाद एक अक्षर छोड़ करके ई है, तो उच्चारण क्या हो गया? आई हो गया। और हाइड, डी के बाद ई है। ठीक है, डी जो है वो व्यंजन है, ई है, इसलिए इसका उच्चारण आई हो गया। वाइन, यहाँ पर भी सेम है कि एक अक्षर छोड़ करके व्यंजन है और उसके बाद ई है, इसके लिए इसका उच्चारण आइन हो गया। तो वाइफ, हाइड, आइन। वाइफ से हाइड किया किसको? वाइन को। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं। ओके। साइड, साइड, साइड में भी वही है। साइड, साइड में भी आई के बाद डी है, मतलब व्यंजन है, और उसके बाद ई है, तो उच्चारण क्या हो गया? आई हो गया। नाइस, स्लाइड, काइट, लाइक, हाइक, नाइन, फाइन और वाइड, मतलब कि जहां पर भी आई के बाद एक अक्षर व्यंजन हो और उसके फिर तुरंत बाद ई हो तो उसका उच्चारण आई हो जाता है। शब्द के अंत में आई के साथ आर ई आए तो उसका उच्चारण हो जाता है आई, आई। ठीक है, जैसे कि वायर, वायर के अंदर डब्ल्यू आई आर ई, आर के पहले क्या आया? आई आया, यानी कि आर, आई के साथ में आर ई है, इसलिए उसका उच्चारण आई करेंगे। तो वायर, एम्पायर, एक्सपायर और डिजायर। ओके। शब्द में अगर आई आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन है, शब्द के पहले में, शब्द में अगर आई आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन है तो उसका उच्चारण अ होगा, अ। जैसे कि गर्ल, आई आर है। शर्ट, फर्स्ट, बर्थ, आई आर आ रहा है ना, तो आई आर से पहले अथवा तो बाद में दोनों व्यंजन हो तो हम उसे अ से उच्चारण करेंगे, अ, ऐसा। गर्ल, शर्ट, फर्स्ट, बर्थ। जे का उच्चारण, जे का उच्चारण जय होता है, जैसे कि जैक, ज्वेल और जेल। के का उच्चारण क ही होता है, जैसे कि किक, काइट और मिल्क। के जहां पर भी आता है उसे हम क से ही पढ़ते हैं। एल भी जहां पर आता है वहां पर हम उसे ल ही पढ़ते हैं। लेट, लेसन, लाइफ। एम का उच्चारण भी हमेशा म ही रहता है। मैट, मिनिस्टर और मनी। एन का उच्चारण न ही रहता है। नोज, नून, मून। स्पेलिंग में ओ के लिए 5 उच्चारण है, अ, ओ, अ या फिर उ। देखते हैं। दो व्यंजनों के बीच में अगर ओ आए तो अ उच्चारण होता है, अ। सॉन्ग, दो व्यंजनों के बीच में ओ है। हॉट, रोड, फॉक्स, सॉरी, दो व्यंजनों के बीच में ओ है, इसलिए उच्चारण ओ आएगा। ये सारी स्पेलिंग्स जो है वो आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। लॉग, टॉस, गॉड, लॉट। इसके जो हिंदी के जो अर्थ हैं वो भी आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं और इसे आप हिंदी के अर्थ ढूंढ करके उसे याद करते रहिएगा। वीडियो को पॉज करके और उस एक आपने जो भी लिखने के लिए जो भी ले रखा हो अभी उसे लिखते जाइएगा। ओ के बाद कोई अगर व्यंजन हो और उसके तुरंत पश्चात अगर ई आए, ओ के बाद कोई व्यंजन आना चाहिए और उसके तुरंत पश्चात अगर ई आता है तो हम उसे ओ का उच्चारण करते हैं, ओ। ठीक है, ओ के बाद ई है, सॉरी, ओ के बाद एक व्यंजन है और तुरंत बाद ई है, इसलिए। वोट, वोट के अंदर ओ का उच्चारण क्या है? ओ। बोन के अंदर ओ का उच्चारण ओ है। कोड, फोन, टोन, कौन, मोड, रोप और स्लोप। राइट। ओ यदि शब्द के अंत में आए तो उसका उच्चारण होता है ओ। शब्द के अंत में हो तो ऑटो, हीरो, मेमो, मैंगो,
जीरो, राइट। ओ के अंत में, शब्द के अंत में ओ के बाद एन या फिर आर हो, तो शब्द के अंत में ओ के बाद एन अथवा तो आर हो तो हम क्या करेंगे, अ का उच्चारण करेंगे। जैसे कि ओ के बाद शब्द के अंत में एन है तो यूनियन, अ का उच्चारण हुआ। ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ का। यूनियन, ट्यूटर, वॉरियर, इंस्पेक्टर, रिबन और लेसन। यहां पर ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। क्यों, क्योंकि शब्द के बाद ओ के बाद एन अथवा तो आर का आया हुआ है, इसके लिए। यदि शब्द में 2 बार ओ आए तो उसका उच्चारण ऊ से होता है। किससे होता है, ऊ से। जैसे कि फूड, गुड, बुक, टूक। ओके। पी का उच्चारण सामान्यतः प ही होता है, पाइप, पेपर, पेन। लेकिन पी के तुरंत बाद अगर एच आए तो उसका उच्चारण फ हो जाता है, जैसे फिजिक्स, फोटो और फार्मेसी। मतलब पी का उच्चारण जो है प से होता है और फ से होता है, लेकिन पी के बाद अगर एच आए तब फ से होता है। सिंपल है। क्यू का उच्चारण क के समान होता है, लेकिन अधिकतर शब्दों में क्यू के साथ यू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण क्व हो जाता है, क्व। जैसे कि क्वेश्चन, कि क्यू के बाद यू हुआ। क्वालिटी, क्वीन। कभी कभी यह उच्चारण क्यू से भी होता है, जैसे कि क्वीन। आगे बढ़ते हैं, आर का उच्चारण। आर का उच्चारण जो है र से ही होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये आधा ही पढ़ा जाता है, जैसे कि रेन, रेस, रोड, थ्री, मार्च और सर्च। मतलब समझे आप कि र को आधा ही पढ़ा जाता है और उसका उच्चारण र से ही होता है। स का उच्चारण, स का उच्चारण ज, श या फिर श, 3 नियम लागू पड़ते हैं इसके अंदर। यदि शब्द के अंत में बीई, जी, डबल जी और जीई, आईई, ईएफ, वाई हो तो हम ज का उच्चारण करते हैं। बीई, जी, डबल जी, जीई, आईई, ईएफ या फिर वाई हो तो। जैसे कि टॉयज, यहां पर स का उच्चारण ज से होता है। यहां पर क्या आया, वाई आया, आई आया, ओ आया। हीरोज, ऐसा। बैग्स, एग्स, एजिस, रुपीज, रेज। ओके। तो शब्द के अंत में बीई, जी, आर, डबल जी, जीई, आईई, ईएफ, वाई हो तो हम ज का उच्चारण करते हैं। अगर शब्द के अंत में एफ, के ई, जी टी, जी एच टी, पीई, टीई के बाद में एस हो तब हम उसका उच्चारण श से करते हैं, जैसे कि जॉक्स। शब्द के अंत में एफ, के ई, यहां पर क्या हुआ, के ई आया है, इसलिए हम जॉक्स। काइट्स, शिप्स, शिप्स, रूफ्स, चिप्स, होप्स, लिप्स, नाइट्स। ठीक है। इनमें से अगर कोई, अगर उसके बाद में ऐसे इन इन सब के बाद में, तब हम उसका उच्चारण श से करते हैं। और श से उच्चारण कब करते हैं कि एस अथवा डबल एस के बाद आई ए और आई ओ एन हो तो हम श से उच्चारण करते हैं। ठीक है। जैसे कि सेशन, एशिया, रशिया, पेंशन, एग्रेशन और मेंशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग में टी के उच्चारण के लिए 4 रोल हैं। कौन कौन से, स, च, थ या फिर द। तो सबसे पहला है, टी के बाद अगर आई ए, आई ई, आई ओ हो तो हम उसका उच्चारण स से करते हैं। जैसे कि रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। प्रमोशन, इनिशियल, पेशेंट, इलुस्ट्रेशन और पोर्शन। इसके अंदर क्या हुआ है कि टी के बाद आई ए, आई ई या फिर आई ओ आया हुआ है, वहां पर हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, टी का श कर रहे हैं। टी के बाद यू आर ई आया हो तब हम उसका उच्चारण च से करते हैं, जैसे कि क्रिएचर, टी यू आर ई आया, ठीक है। कल्चर, कैप्चर, नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, ठीक है। यू आर ई आया है, जहां पर भी यू आर ई दिखाई दे टी के बाद वहां पर हम च से उसका उच्चारण करते हैं।
शब्द में टी के बाद अगर एच आए तो उसका उच्चारण थ से या फिर द का उच्चारण होता है। थ्री, थिन, थ्रेड, दिस, दैट, देन, देयर। अच्छा, द के बारे में हम कुछ सीख लेते हैं कि द को कई लोग द पढ़ते हैं और कई लोग डी पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो दोनों ही सही है, लेकिन सामान्यतः जब स्वर से शुरुआत होता है, शब्द जब स्वर से शुरुआत होता है तब उसके आगे हम दी बोलते हैं, जैसे कि दी अर्थ। ठीक है, और जब व्यंजन से शुरुआत होता है तब उससे पहले हम द बोलते हैं, जैसे कि द रेट। यू के कई उच्चारण बनते हैं, जैसे कि अ, उ और यू। यदि किसी शब्द में दो व्यंजन के बीच में यू आए तो हम उसका उच्चारण अ से करते हैं, जैसे कि बट। दो व्यंजन के बीच में यू आया है, बस, टब, रन और फन। टर्न, कल्चर, नट, कट, कब, टस्क, डस्क और हडल, मम्मी। इन सब के अंदर क्या हुआ है कि दो व्यंजन के बीच में यू आया है, इसलिए हम उसका उच्चारण यू से करते हैं। ऊ का उच्चारण फुल, पुट और बुल। ऊ का ऊ अथवा तो यू का उच्चारण, जैसे कि टॉर्स, ब्रूट, ट्यूब और फ्यूम। दोस्तों, इसका कोई नियम मुझे नहीं मिला है, इसकी वजह से मैंने यहां पर कुछ नियम नहीं लिखा है, जस्ट खाली आपको इसके उच्चारण के बारे में समझा रहा हूं। वी तथा डब्ल्यू का उच्चारण, वी और डब्ल्यू के अंदर दोनों का उच्चारण वही होता है। वी का उच्चारण जो होता है वो, उसका उच्चारण कैसे होता है, वैली, केव और वाइस। और डब्ल्यू का उच्चारण कैसा है, वाम, वेयर और वाज। अब दोस्तों, इसमें फर्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों के उच्चारण के अंदर जो फर्क जो पड़ता है वो ऐसा पड़ता है कि वी बोलते समय हमारा जो होठ जो है ना वो बंद नहीं होता है, और व का उच्चारण, डब्ल्यू का उच्चारण करते समय हमारे होठ जो है वो एक दूसरे चिपक करके फिर ऊपर आते हैं। जैसे कि वैली के अंदर आप बोलोगे तो होठ जो है वो चिपकेंगे नहीं, लेकिन वाम बोलना है तो वाम के अंदर हमारे होठ जो है वो चिपकाने होंगे। ठीक है, अगर नहीं चिपकाते हैं तो अब से चिपकाना शुरू कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स का उच्चारण, एक्स के दो रूल हैं। मैंने जो कहा वो शायद आपको सुनाई ना दिया हो, लेकिन क और स को मिला करके ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट, मिक्स और फैक्स, सिक्स। और दूसरा उच्चारण है ग्ज, ग्ज, एग्जाम, एग्जिट और एग्जाम्पल। तो पहला नियम यह है, जब एक्स के बाद व्यंजन हो तब का उसका उच्चारण होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा। एक्स के बाद क्या है, व्यंजन है, एक्स के बाद व्यंजन हो तो का उच्चारण होता है। एक्सेप्शन, एक्सलेंट, एक्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्साइटेड, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमिनेट, एक्सेप्शन, एक्सल। ठीक है, सभी जगह पे कौन सा उच्चारण होता है, का। ओके, दूसरा नियम क्या है, जब एक्स के बाद स्वर हो तो ज का उच्चारण होता है, ज। तो एग्जीक्यूटिव, एग्जिट, एग्जाम्पल, एग्जेम्प्ट, एग्जैक्ट, एग्जामिनेशन और एग्जिट। इसका अपवाद पहले ही आ गया था। अपवाद में यह है कि एक्सरसाइज और एग्जीक्यूशन जो है इसके अंदर हम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था एक्स का नियम। वाई, वाई का उच्चारण होता है य, ई और आई। जब इसे व्यंजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब य का उच्चारण रहता है, जैसे यस, यू और येलो। और इसके दो अलग अलग और भी हैं उच्चारण। ई के लिए लेडी, कॉपी, मैनी। इसका कुछ सटीक नियम नहीं मिला है दोस्तों। आई के लिए ड्राई, रिप्लाई और ट्राई। ठीक है, तो वाई का उच्चारण जो है टोटल मिलाकर के वैसे तीन होते हैं। यू, यह उच्चारण होता है, ई और आई का उच्चारण होता है। ठीक है, जेड, जेड का उच्चारण ज से होता है, जेड, जीरो, जील और साइज। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और इसके अंदर मैंने आपको जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं उन सब के जो नियम होते हैं उच्चारण के, वो नियम के बारे में मैंने चर्चा की और उसके बारे में आपको समझाया, और उस नियम के बारे में आपको एग्जाम्पल सहित समझाया है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अलग प्रकार की एक ऊर्जा मिलती है, आपके लाइक और शेयर से भी ऊर्जा मिलती है कि मैं ऐसे ही वीडियो
बनाता रहूं। ये हमारा दूसरा वीडियो था ये स्पोकन इंग्लिश का। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वीक में मैं लेकर के आऊंगा और वो वीडियो रहेगा साइलेंट वर्ड्स पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।